इक्विटी कितनी लेंगे? दोबारा मैं क्लियर कर दूं, हमने 3 मिलियन क्यों? तो मार्केट प्राइस से रिपरचेज करेगा। कैलकुलेशन कर रहा हूँ, देखिए इसका मीनिंग क्या बनता है। अर्निंग आफ्टर टैक्स 1541 और नंबर ऑफ शेयर हमारे पास पहले भी वही थे। टोटल अर्निंग आफ्टर टैक्स हम टोटल पे रखते हैं, इसको नंबर ऑफ शेयर क्योंकि चेंज हो रहे हैं, रिडीम हो रहे हैं, इससे हम उसको काउंट नहीं करते। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर हमें कंप्यूट करनी है अगेन, तो अभी किसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्यूट कर रहा हूँ? इसी कंपनी की अगर ये डेट ओरिएंटेड हो जाए, अनगेयर्ड से किस में कन्वर्ट हो जाए? गियर्ड में। तो हमने कहा कि अगर अर्निंग, क्योंकि डेट और अनडेट में अगर हम बात करें गियर्ड और अनगियर्ड में, तो टोटल ऑपरेटिंग इनकम में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रही। एक जगह से पैसा आ रहा है, दूसरी जगह आप उसको जो है रिडीम करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर ये कंपनी अनगियर्ड थी तब भी टोटल अर्निंग अगर 2.5 मिलियन थी, इसलिए अगर गियर्ड हो जाएगी तब भी इसकी टोटल वैल्यू 2.5 मिलियन रहेगी। फर्क सिर्फ इतना, पहले इंटरेस्ट नहीं होता था, अब इंटरेस्ट हो जाएगा और इंटरेस्ट 2 मिलियन के इक्वल। टैक्स 33%, तो अब जो अर्निंग बचेगी गियर्ड में कन्वर्ट होने के बाद दैट वुड बी 1541। अब अगर इस कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और ये चीज क्लियर करने के दोनों में फर्क है, हालांकि हम यही चीज यहां से भी कंप्यूट करने जा रहे हैं, ये के नॉट अगर हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि दोनों कंपनीज की कॉस्ट ऑफ इक्विटी में फर्क है। फर्क इसलिए है क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा वो हायर होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, फाइनेंशियल प्रीमियम की वजह से, राइट। और उसके लिए हमारे पास जो रिलेशनशिप एक जो मौजूद है, एक रिलेशनशिप तो यही है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी वैसे ही अगर निकालनी हो तो डिविडेंड ओवर प्राइस, लेकिन इस वक्त अगर हम ये डिविडेंड निकालेंगे जो भी, तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगियर्ड नहीं आएगी, बल्कि वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड आएगी। अब डिविडेंड तो हमारे पास मौजूद है, मार्केट प्राइस हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि जो 420 पेंस लिखी हुई है गियर्ड कंपनी की वैल्यू नहीं है, बल्कि ये अनगियर्ड की वैल्यू है। तो हमारे पास एक और अल्टरनेटिव रिलेशनशिप भी मौजूद था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड अगर कंप्यूट करना हो तो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगियर्ड जो कि गिवन है, उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगियर्ड माइनस कॉस्ट ऑफ डेट, इक्विटी रेशियो 1 - T, इसको भी हम यूज कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्यूट करने के लिए। अगर, क्योंकि अगर आप इक्विटी की भी बात करने जा रहे हैं तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि अगर आप डेट रख रहे हैं गियर्ड कंपनी का, तो इक्विटी भी किसकी रखेंगे? डेट बुक वैल्यू पे रख रहे हैं या मार्केट वैल्यू पे? हमने ये चीज पहले से तय की हुई है कि जो भी हम वैल्यूज यूज कर रहे हैं वो बुक वैल्यूज नहीं होंगी, और अभी आप 2 मिलियन का डेट रेस कर रहे हो तो 2 मिलियन का डेट जो है बेसिकली वो मार्केट वैल्यू पे ही है अभी एट प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। तो यहाँ जो इक्विटी भी आनी चाहिए वो, अगर ये डेट गियर्ड क्या है तो इक्विटी भी गियर्ड की होनी चाहिए। अगर इक्विटी गियर्ड की होगी तो वो भी बुक वैल्यू पे नहीं होनी चाहिए बल्कि मार्केट वैल्यू पे होनी चाहिए। तो आप जो ये कह रहे हैं कि हम रिडीम कर लेंगे और वो एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएंगे, तो वो तो आप बुक वैल्यूज पे कह रहे हैं, वो कंसर्न नहीं है। तो इस क्वेश्चन में एक इशू आपको ये भी कंप्यूट करना है कि इक्विटी की वर्थ यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, इक्विटी की टोटल वर्थ आपके पास यहाँ कितनी होनी चाहिए। जब तक वो आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे इसमें आप जो है प्लेस नहीं कर सकते चीजों को। 6.4 है, किस तरह? 8. एक और रिलेशनशिप भी आप थोड़ा सा उसको यूज तो करें, वैल्यू ऑफ गियर्ड किसके बराबर है? वैल्यू ऑफ अनगियर्ड प्लस
इसको कुछ देखें, यहाँ से कुछ वैल्यू पता चल जाए आपको। यही करना यही करना यही करना यही करना। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि हमने अगर इस रिलेशनशिप को अप्लाई करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अनगेट हमने निकाला, सही निकाल लिया। ये वैल्यू भी हमने डेट जितना 2 मिलियन रेज करना था वो रख लिया हमने। ये जो डेट वही है जितना हमें रेज करना है मार्केट वैल्यू के हिसाब से। अब यहाँ जो इक्विटी की वैल्यू आनी चाहिए वो भी गियर्ड कंपनी की इक्विटी की वैल्यू आनी चाहिए, अनगियर्ड की इक्विटी की वैल्यू नहीं चाहिए। गियर्ड कंपनी की इक्विटी की वैल्यू चाहिए, और गियर्ड कंपनी की इक्विटी की वैल्यू अब तक हमने कंप्यूट नहीं की। और इसके लिए आपके पास 2 अल्टरनेटिव रिलेशनशिप थे, अब उसमें से जो अप्लाई हो सके। एक रिलेशनशिप सब यहाँ से भी निकल सकता है, लेकिन उसके लिए भी हमें ई वैसे ही चाहिए, वहां पर हमारे लिए अननोन है। तो मुमकिन है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड कंपनी आप कंप्यूट कर लो, 7060, और आपकी कितनी आ रही 76.4। 2 वैल्यूज है हमारे पास, वैल्यू ऑफ आपके पास इक्विटी ऑफ गियर्ड, एक आ रही है 70 यानी 7.06, और एक वैल्यू आ रही है 6.4। 2 वैल्यूज गिवन है, इसमें से आप देख लें कौन सी सही है या तीसरी बता दें, फिर टॉस की जरूरत नहीं है। 7060 ये वर्किंग भी आपके काम आनी है। ये रख लो वर्किंग। वैल्यू ऑफ अनगेट हम निकाल सकते हैं। मार्केट प्राइस हमारे पास गिवन है 4.2 की, और 2000 शेयर या 2 मिलियन शेयर है हमारे पास। 4.2 इंटू 2 मिलियन शेयर प्लस डेट हमें पता है ले रहे 2 मिलियन, और टैक्स रेट हमारे पास जो मौजूद है वो 0.33। 9060 वैल्यू ऑफ गियर्ड है। तो अगर इसमें से टैक्स शीट हम निकाल लेंगे तो वैल्यू ऑफ अनगियर्ड पता चल जाएगी हमारे पास 7060। वैल्यू ऑफ गेट हमारे पास जो हमने रिलेशनशिप गिवन है, वैल्यू ऑफ अनगेट प्लस टैक्स शील्ड, वो हमारे पास आ रही 9060। 9060 के अंदर ऑब्वियसली हमारे पास जो एलिमेंट मौजूद है वो 2 मिलियन जो है वो एलिमेंट उसका मौजूद है टैक्स शील्ड का। अब वैल्यू ऑफ गेट जो होती है वो 2 चीजों से मिलकर बनती है। अगेन वैल्यू ऑफ अनगेट होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी के बराबर, लेकिन ये वैल्यू ऑफ इक्विटी फिर किसकी है? आपके पास इक्विटी फाइनेंस की। तो वैल्यू ऑफ गेट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, यही है ना हमारे पास कि 2 पर्टिकुलर इन पे बेस करता है टैक्स। अगर मैं कहूँ कि 2 अलग अलग आपके पास बात करें, अगर वैल्यू ऑफ गेट कंपनी जो होगी वैल्यू ऑफ आपके पास इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट के हवाले से हमारे पास सीधा 7060 का क्या रिलेशनशिप हम यूज कर सकते हैं? 7060 का रिलेशनशिप क्या हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली ई की जगह? तो गियर्ड और अनगियर्ड में डिफरेंस टैक्स शील्ड का तो चले अपनी जगह आपने लिया था, लेकिन साथ साथ अगर वैल्यू ऑफ फर्म इज ऑलवेज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये भी ऑल्टरनेटिव रिलेशनशिप वैलिड है। शुरू की क्लासेस में हमने लिखा था कि वैल्यू ऑफ फर्म विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। अगर वैल्यू ऑफ गियर टोटली हमारे पार्ट पे जो मौजूद है